ओके, एल्स primitive b, done. एवरीवन डन? किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई Yes, sir. डाउट है जो प्रोग्राम लिखे हैं उस पे? किसी को कोई भी डाउट प्रोग्राम में है? कोई भी लाइन में डाउट है प्लीज बोलोगे। सर ELSC क्या है सर? एल्स इज अदरवाइज, जैसे कि एक इंग्लिश सेंटेंस में मैं नहीं बोलता हूँ कि इफ यू गो आई विल गो, अदरवाइज आई विल नॉट गो। ये जो अदरवाइज वर्ड है ना, दिस एक्चुअली स्टैंड फॉर दिस एल्स। मतलब एल्स हमेशा इज ए कीवर्ड, इफ इज ए कीवर्ड, जैसे कि इफ कीवर्ड है, एल्स भी एक कीवर्ड है जो जिसका एक स्पेशल मीनिंग है पूरा इसमें। इफ के साथ एल्स है। अब एक चीज यहाँ पे छोटा सा चीज मैं बताऊंगा, दैट इज एल्स। एल्स अकेला कभी काम नहीं कर सकता, एल्स अकेला कभी काम नहीं कर सकता। इफ के बिना इस एल्स का कोई मतलब नहीं है। एल्स के बिना इफ हो सकता है, एल्स के बिना ये पार्ट के बिना इफ हो सकता है, बट इफ के बिना एल्स नहीं हो सकता। इज दैट थिंग क्लियर टू यू? इज दैट थिंग क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. इफ के बिना Yes. एल्स नहीं हो सकता है, बट एल्स के बिना इफ हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला था एक सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस में भी, इफ यू गो आई विल गो, इतना तक सेंटेंस कंप्लीट है। अदरवाइज अगर मैं नहीं भी लिखता हूं तो भी ये सेंटेंस है। यहां पे भी अगर इफ कंडीशन है देन इट इज ओके, एल्स नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुम्हारा कंप्यूटर में, प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम नहीं, एरर नहीं दिखाएगा। बट अगर इफ नहीं है, तुम एल्स लिख दियो डायरेक्टली, देन इट क्रिएट प्रॉब्लम, देन इट क्रिएट प्रॉब्लम। इज दैट थिंग क्लियर टू यू? इफ एल्स, एवरीवन जो क्वेश्चन किया था उसका क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज एल्स। नाउ compile it. नहीं, इज इट क्लियर? कौन सा एग्जीक्यूट हुआ? इफ एग्जीक्यूट हुआ कि एल्स एग्जीक्यूट Else. हुआ? Else. L. कौन सा वाला एग्जीक्यूट हुआ? प्लीज Else. अच्छे से समझना, कौन सा वाला एग्जीक्यूट हुआ? Else. एवरीवन, आई वांट टू एवरीवन गिव आंसर। Else. एल्स एग्जीक्यूट। श्योर? Else. क्लियरली समझ में आ रहा है? एल्स एग्जीक्यूट हुआ। व्हाई सो? एक छोटा सा चीज में शुरू में ही, तुम जब ऑपरेटर शुरू किए थे, रिलेशनल ऑपरेटर जब पढ़ा रहे थे, तो मैं ये समझाया था तुम लोगों को एकदम क्लियरली। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमेशा अगर कोई कंडीशन दे रहे हो, या तो वो क्या क्या आउटपुट दे सकता है। अगर कंडीशन कोई दे रहे हो, या तो इट विल गिव 0, अदरवाइज 1। 1 कब देगा, 0 कब देगा? याद करो तो वो क्लास। जीरो जब फॉल्स आएगा तब सर, और 1 जब ट्रू आएगा तब। कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू होगा यस, दैट तब 1 देगा, अगर स्टेटमेंट फॉल्स। स्टेटमेंट अगर कंडीशन अगर ट्रू है देन इट विल गिव 1, कंडीशन अगर फॉल्स है इट विल गिव 0। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पहले ये चेक करेगा ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट करेगा। दैट इज द सिंपल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करेगा। दैट मींस ट्रू का फॉल्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्या इसके बदले क्या दे रहा है? इसका मतलब इट विल टेक 0 और 1।
नहीं, it will take 0 और 1. अगर ये ट्रू है Yes, दैट sir. मींस Zero. it will take 0. अगर ट्रू है it will take 1 और अगर फॉल्स है it will take 0. तो ये पहले वो करेगा, वो पहले एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद देखेगा ये 0 है कि 1 है. अगर ये 1 है ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये 0 है तो ये एग्जीक्यूट करेगा. थिंग इज क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Again try to run. 6 4 कौन सा एग्जीक्यूट किया अब? First. if वाला एग्जीक्यूट किया. अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड why we are taking this is conditional statement and branching word. अच्छा से रिलेट करो इसको. ब्रांचिंग मतलब हमेशा ऐसा ने कभी नहीं आएगा कि दोनों स्टेटमेंट रन कर रहा है. हमेशा या तो ये रन करेगा या तो ये रन करेगा. कभी ये, तभी मैं एक पहला जो स्टेटमेंट मैंने दिया था, पेड़ में जब ब्रांच क्रिएट होता है, ब्रांच होता है, वो ब्रांच एक दूसरे से कभी मिलता नहीं है, फिर से वो एक दूसरे से मिलेगा नहीं कभी. सो दैट मींस दैट इज द थिंग, सिंपल थिंग हियर आल्सो डूइंग. दैट मींस अगर एक कंडीशन पे डिपेंड करके एक ही स्टेटमेंट रन कर रहा है, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट पे डिपेंड करके या तो इस पोर्शन को रन करेंगे या तो इस पोर्शन को रन करेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा, बोथ इट विल रन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रांचिंग. इज द थिंग क्लियर टू यू नाउ? Yes, sir. That's why it is still branching depending on the condition. That means a statement it will happen depending on some condition पे डिपेंड करके कोई एक स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा. ऐसा कभी नहीं आएगा दोनों स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट एक साथ रन हो रहा है. इज द थिंग क्लियर टू यू? वेरी क्लियर टू यू? यस नो? Yes, sir. ओके, नाउ थोड़ा सा इसमें मैं फोकस रहूंगा. अगर यहां पे कोई कंडीशन नहीं है, अच्छा से समझने का कोशिश करो. मैं गलती से ये क्या किया, क्या कोई सिंपल ए दे दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, कंडीशन नहीं दिया, देन व्हाट इट विल हैपन? और ए के मान 0 होगा तो ये मैंने कंडीशन Sir, run नहीं करेगा. 0 के अलावा कुछ भी होगा तो ये रन करेगा सर. 0 के अलावा कुछ भी होगा तो रन करेगा? नो. लेट्स टेक, वहाँ पे अगर ए के मान 0 के अलावा कुछ भी होगा तो करेगा ना. जो इनपुट में वो भी लिए सर, वहाँ पे अगर एक कुछ हुआ होगा. लेट्स टेक, कंपाइल में करता हूं. कंपाइल में ये एरर नहीं देगा. दिया कोई एरर? सर इफ के बिना एल्स तो वर्क ही नहीं करेगा ना. इफ है तो कहां बोल रहे इफ नहीं है? मैं कंडीशन नहीं दिया. रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है उसमें, मैं कोई कंडीशन नहीं दिया. ऑलवेज प्लीज बी स्पेसिफिक. मैं चेक करके दिखाता हूं तुम्हें क्या हो रहा है. 4 7 it will give 4. now again 5 3 2 it will give 5. what is happening? ए में यहाँ सर एक 5 substitute होगा. एल्स पर नहीं दे रहा. सर एल्स तक पहुंच ही नहीं रहा है. अगर एक value अगर एल्स में पहुंच ही नहीं रहा है, एल्स में कभी पहुंच ही नहीं रहा है. दैट मींस always it will take as a true. that means always it will take 1. is that thing clear to you? सर 0 डालने पर वो Yes, sir. टर्मिनेट होना. 0 नहीं, 0 डालने पे भी वो 0 ही देगा. देखोगे देखिए सर होगा अभी 0 वैल्यू पास नहीं हो रहा है. 0 1 कीजिए सर. 05 और 01 एनीथिंग. यस सर. तो क्या हुआ यहाँ पे? ए का वैल्यू क्या लिया? अगर सर p टाइप की value
क्या हुआ यहाँ पे बोलो? स्कैन पहले बी को कराते फिर ए को। सर ए का मान 0 हुआ तो वो टर्मिनेट होगा, क्योंकि 0 कोई बिल पास होगा तो वो जीरो जीरो क्या लेगा? जीरो क्या लेगा? ए का वैल्यू 0 हुआ तो 0 क्या है? तो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि काम नहीं करेगा, इस पर आ जाएगा सर। टर्मिनेट एल्स पे आ जाएगा ना, बिकॉज इट इज ए फॉल्स। ए का यस वैल्यू 0 है, तो ए का वैल्यू मैंने 0 दिया है, तो व्हाट इट विल प्रिंट? 6, जो इसने बोल रहा था, जो कौन तो बोल रहा था मुझे? सो ऑलवेज 0 के अलावा ऑलवेज इट विल टेक एज ट्रू, और ये स्टेटमेंट पहले ही वो रन करता है, ये स्टेटमेंट पहले वो रन करता है। दैट मीन्स व्हाट इट विल हैपनिंग, दैट मीन्स ये इसके अंदर कुछ भी वैल्यू देते हो वो पहले रन होगा, उसके बाद ये दोनों में से कोई रन होगा। दैट मीन्स अगेन आई एम टेलिंग, अगर ए का वैल्यू यहां दे दिए 0, प्लीज, मैं ए का वैल्यू स्पेसिफिकली तुम बोल रहे थे 0, मैं ये एक्चुअली समझाने का कोशिश नहीं कर रहा था। कोशिश क्या कर रहा था, पहले देखो, अच्छा से समझने का कोशिश करो। What it will give? सर हेलो 4 यानी ए देगा सर, एक ए देगा। ये देगा यस सर। ओनली ए? हेलो प्रिंट आउट नहीं 4 देगा, हेलो का मान 4 है सर, हेलो पास ना मैं होगा ये सर। समझाने का कोशिश कर रहा था तुम लोगों को, ये वहां पे लिया था ए, दैट इज ओके, बट सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड। हेलो, ये प्रिंटफ इफ के अंदर जो भी तुम दोगे ये पहले एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट करेगा। इट विल टेक एज ए ट्रू, ऑलवेज प्लीज बी केयरफुल, इट विल टेक एज ए ट्रू ऑलवेज। यहां पे तो 0 का कोई गुंजाइश नहीं है, ए दिए थे तो 0 का गुंजाइश था, ए दिए थे तो 0 का गुंजाइश था, बिकॉज ए का वैल्यू 0 हो रहा था तो वो एज ए फॉल्स ट्रीट कर रहा था। ए का वैल्यू 0 हो रहा था तो फॉल्स ट्रीट कर रहा था। ए का वैल्यू वहां पे मैंने ए दिया था, इससे पहले वाला एग्जांपल में ए का 0 दिया था तो वहां पे फॉल्स ले रहा था, बिकॉज ए 0 एज इट विल टेक एज ए फॉल्स। बट यहाँ पे कोई एज ए गुंजाइश नहीं है, ऐसे 0 दे नहीं सकते हम इसकी मिस में, यस नो? यस सर। 0 दे नहीं सकते यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने दिया है यहाँ पे, so always it will take as a 1, always as a true, so that means please be careful, please be careful। ए अगर स्पेसिफिकली मैं नहीं दे रहा हूं, मैं कोई भी स्टेटमेंट दे रहा हूं, अदरवाइज कंडीशन के अलावा कोई भी स्टेटमेंट मैं दूंगा, उस स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट करेगा और उसको एज ए ट्रू मानेगा, एज ए ट्रू वैल्यू मानेगा, एज ए 0 नहीं मानेगा, कभी भी 0 नहीं मानेगा। एज ए ट्रू कंडीशन इट विल टेक एंड इट विल डू एज रिक्वायर्ड, दैट मींस ट्रू के हिसाब से ये काम करेगा। let's take this example, compile it, see, error 0, warning 0, hello 5, it is clear to you? यस सर। यस सर। एवरीवन, दिस थिंग इज क्लियर टू यू? फिर से एग्जीक्यूट करके देखो। हमेशा अब मैं अगर 0 दे रहा हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेलो 0। एम आई क्लियर? मैं क्लियर जो करना है का कोशिश कर रहा था वो क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना। बोलो प्लीज बोलो। क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया ना?
सो अगर मैं एक कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन करता है, विदाउट यूजिंग एनी सेमीकोलन कैन यू प्रिंट योर नेम? इफ का कंडीशन लगा देंगे। विदाउट, मैं क्या क्वेश्चन कर रहा हूं अच्छे से समझने की कोशिश करो। विदाउट यूजिंग एनी सेमीकोलन थ्रू आउट योर प्रोग्राम, विदाउट यूजिंग एनी सेमीकोलन थ्रू आउट योर प्रोग्राम, प्रोग्राम में एक भी सेमीकोलन नहीं होगा, कैन यू प्रिंट योर नेम? नो सर। यस सर। ऐसा हो ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता सर कोई हेडर ना, हेडर फाइल में सेमीकोलन नहीं होता है, इसमें सेमीकोलन नहीं होता है। लेट्स डू इट, यही लास्ट है, अब लास्ट होगा, मैं छोड़ दूंगा। होगा तो स्क्रीन पर दिखाएगा नहीं। कैसे नहीं दिखाएगा? दिखाएगा, सी करके दिखाता हूं मैं तुम्हें। तो सर गेट पेज को भी हटाना पड़ेगा। गेट सेज में तो सेमीकोलन रह जाएगा, उसको भी अंदर डाल देंगे। Is that thing okay? यस सर, यस सर। See? No error, no warning, कोई सेमीकोलन नहीं है इस प्रोग्राम में। It is printing? यस सर। यस सर। So exactly it will work. Thing is clear to you? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। Without using any semicolon throughout the program, can you print your name? कर सकते हो आप? सर बिना सेमीकोलन Yes, sir. ये तो समझ आया सर, लेकिन कैसे वो हाँ? ऐसे हुआ वो समझ नहीं आया। कैसे हुआ सर? ऐसे हुआ, मैं बार बार वही चीज समझाने का कोशिश कर रहा था इससे पहले भी। इसका मतलब पूरा क्लास तुम्हें समझ में नहीं आया, तो अब तुम क्यों नहीं बोले? मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि इफ के अंदर जो भी चीज तुम लिखते हो, बाय डिफॉल्ट इट विल टेक कंडीशन। अगर नहीं है, इफ के अंदर कोई कंडीशन नहीं है, इट विल फर्स्ट डू द टास्क, उस टास्क को वो परफॉर्म करेगा पहले, उसके बाद वो जो वैल्यू उसको मिल रहा है उसके हिसाब से बाय डिफॉल्ट ऑलवेज इट टेक्स एज ट्रू, एंड ट्रू के हिसाब से ये काम करेगा। यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है मैंने, स्टेटमेंट कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो क्या करेगा ये? कुछ नहीं, ये बाय डिफॉल्ट इट विल टेक ट्रू। ट्रू करने ये पहले ट्रू किया और इसको ये किया, मतलब वो काम किया, हेलो प्रिंट किया। उसके बाद क्या देखेगा, ये बाय डिफॉल्ट इट इज ट्रू, एंड बाय डिफॉल्ट ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट करना था मुझे, बट यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है नहीं, तो क्या करे? कुछ नहीं करना है मुझे। फिर यहाँ पे चला गया, फिर ये गेट सीएच किया, गेट सीएच का जो काम है वो करेगा पहले, उसके बाद देखेगा ये स्टेटमेंट तो नहीं है यहाँ पे कुछ भी, फिर ये देखेगा स्टेटमेंट नहीं है, चलो निकल जाते हैं। So that is the way to run. So please try to understand, if के अंदर कंडीशन अगर है तो बहुत अच्छी बात है, कंडीशन अगर नहीं है, first it will do the task and according to that value it will perform. वो वैल्यू अगर 0 के अलावा कुछ भी है तो वो एज ए ट्रू स्टेटमेंट काम करेगा, एज ए ट्रू स्टेटमेंट, ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट काम करेगा। फॉल्स स्टेटमेंट के हिसाब से वो काम नहीं करेगा, ऑलवेज इट विल टेक एज ए ट्रू वैल्यू एंड इट विल डू द टास्क। इज द थिंग क्लियर टू यू? यस सर। हो सकता है। यस सर। क्लियर, दिस मच इज क्लियर। इफ एल्स इसके बाद मैं प्रोग्राम करूंगा। ओके, थैंक यू। लेट्स सेकेंड हाफ में आना, फिर Thank you, sir. सेकेंड हाफ में पेन एंड पेपर के साथ आना। मैं प्रोग्राम बोलूंगा, पहले तुम लोग कोशिश करोगे, उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो बाद में देखेंगे, मतलब मैं करवा लूंगा।
इज दैट क्लियर? तो Thank you, 4-5 sir. जो भी प्रोग्राम होगा पहले तुमको करना है, उसके बाद तुम मुझे बोलोगे वो प्रोग्राम कैसे हो रहा है, वो चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा। अगर एग्जीक्यूट कर रहा है बहुत अच्छा, अगर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है तो हम बताएंगे। फिर इस तरह 4-5 प्रोग्राम मैं करवाऊंगा। इज दैट क्लियर? Thank you, sir. एवरीवन Yes, sir. एवरीवन विल पेन Yes. एंड पेपर।